इस देश में जो भी बच्चा मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल स्टडीज करना चाहता है, हर बच्चे के मन में कहीं ना कहीं एक एस्पिरेशन होती है कि वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट होना चाहता है, वहां जाके पढ़ना चाहता है। मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में भी ये मैं देख पा रहा हूँ कि सारे बच्चे कमेंट मोस्टली जेएनयू के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं। टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैंने जो पर्सनल इंटरेक्शन के लिए लिंक शेयर किया है, उस पर जिन जिन बच्चों से बात हुई है, मेरी 100+ बच्चों से मेरी इंटरेक्शन हो चुकी है अब तक, हर बच्चे के मन में एक इच्छा यही है कि वो जेएनयू में जाके पढ़ना चाहता है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जेएनयू में जो इसे इतना ज्यादा एस्पिरेशनल बनाता है? हर बच्चा किसी ना किसी प्रकार से जेएनयू से जुड़ना चाहता है। उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। 5-6 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो जेएनयू को असल में बहुत ज्यादा स्पेशल बनाता है और बहुत ज्यादा रेलिवेंट बनाता है फॉर सोशल साइंस स्ट्रीम्स, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल स्टडीज। ध्यान रखना कि ये जो 5-6 पॉइंट्स आज मैं डिस्कस करूंगा, ये कोई सीरियल या सिक्वेंशियल ऑर्डर में डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट पुटिंग फॉरवर्ड सम ऑफ माय व्यूज इन ए होलिस्टिक मैनर विदाउट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर पैटर्न और सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट्स। दूसरी बात यह है कि आज के वीडियो में मैं सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में ही बात करने वाला हूं। फिर उठ के सामने से ये मत बोलने लग जाना कि भैया ये चीजें बुरी हैं, वो चीजें बुरी है, आपने बताई नहीं। आई एम नॉट ट्राइंग टू वाइट टू वॉश द लिमिटेशंस, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट अंडर कारपेट जो भी लिमिटेशंस है। जस्ट कि मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा पर्पस ये है कि मैं सारी पॉजिटिव चीजें तुम लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कमियां और लिमिटेशंस हर जगह होती है। लाइफ कैन नॉट सस्टेन, लाइफ कैन नॉट कंटिन्यू विदाउट लिमिटेशंस एंड विदाउट शॉर्टकमिंग्स। तो डेफिनेटली लिमिटेशन, शॉर्टकमिंग्स हैं। सो उन सबको हम कवर या ढकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उन सबको हम साइड रख के सिर्फ एडवांटेजेस के बारे में आज बात करने की कोशिश करेंगे। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये एक पुरानी यूनिवर्सिटी है। दिस इज ए ओल्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। सो उसके साथ जो जो एडवांटेजेस आते हैं, वो सारे एडवांटेजेस जेएनयू के साथ जुड़े हुए आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जेएनयू इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन दिस कंट्री। जेएनयू से पुरानी यूनिवर्सिटीज भी इस देश में है, बट जेएनयू ऑल्सो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन दिस कंट्री। और अगर इंटरनेशनल स्टडीज की मैं बात करूं तो पूरे एशिया में ही आप लगा सकते हो कि वन ऑफ द इनिशिएटर्स ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, द डिसिप्लिन ऑफ एरिया स्टडीज अगर हम कहें तो जेएनयू डेफिनेटली है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा एसेंशियल बन जाता है। इनके फैकल्टी मेंबर्स जो हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी सीनियर। कई लोग रिटायर हो रहे हैं, नए फैकल्टीज रिक्रूट हो रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, जिनके इनफैक्ट बुक्स, रीडिंग मटेरियल, उनके आर्टिकल्स आप लोग पढ़ोगे। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे आप एमए करते हो, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप इन स्कॉलर्स के, इन फैकल्टी मेंबर्स के आर्टिकल्स या रीडिंग मटेरियल आप पढ़ोगे। तो जेएनयू में होता है कि उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन आपको करने का मौका मिलता है। उन्हीं के ही क्लासरूम में आप बैठते हो, जिनको मोस्टली कई सारे बच्चे इस देश के अंदर जिनके बुक्स या आर्टिकल्स को पढ़ रहे होते हैं। और सोशल साइंसेस के लिए, क्योंकि ये एक काफी सालों से मेंटेन करता हुआ आ रहा है जेएनयू अपने रेपुटेशन को, अपने स्टेटस को, इस चलते सोशल साइंसेस के लिए हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक वन ऑफ द मोस्ट एस्पायर्ड इंस्टीट्यूशन बनकर सामने आता है, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस। अब अगले पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो इसका जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का, एक क्लोज्ड कैंपस होने की वजह से एक जो होलिस्टिक एनवायरनमेंट यहाँ प्रोवाइड हो पाती है, दैट इज रियली फिनोमिनल। कई सारे यूनिवर्सिटीज आप देखोगे कि बहुत सारे एफिलिएट कॉलेजेस होते हैं, जिस करके ये एक ओपन अप हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाते हैं बच्चे, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा स्कैटर्ड हो जाता है। बट वो चीज जेएनयू के केस में नहीं है। जेएनयू इज कंप्लीटली एक क्लोज्ड कैंपस। सारे ही डिपार्टमेंट्स, सारे ही स्कूल्स एक ही क्लोज्ड कैंपस के अंदर सिचुएटेड है। सारे हॉस्टल्स, एकोमोडेशन एक ही जगह है, फैकल्टी एकोमोडेशन भी एक ही कैंपस के अंदर है, रेस्टोरेंट्स, कैंटीन्स, मेस, सारी चीजें जो है एक ही कैंपस के अंदर आपको मिल जाती है, जो एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। मेरा ये पर्सनल मानना है, और इनफैक्ट आप लोग भी एग्री करोगे इस चीज को, कि पढ़ाई सिर्फ बुक से नहीं हो सकती। अगर सिर्फ बुक से हो रही होती तो आप घर बैठ के भी कर रहे होते पढ़ाई, ठीक है, ऑनलाइन भी कर रहे होते पढ़ाई, बट जो एनवायरनमेंट का वाइब्रेंस होता है, एनवायरनमेंट से जो आपको सीखने को मिलता है, वो एक बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको प्रोवाइड करता है। और ये चीज जेएनयू के केस में आपको देखने को मिलता है। देयर इज लॉट ऑफ वाइब्रेंस इन द एनवायरनमेंट, और देयर इज स्कोप फॉर डेमोक्रेसी, देयर इज स्कोप फॉर डिफरेंस, देयर इज स्कोप फॉर डिसेंट। ये सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट डेमोक्रेसी को सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ के जितना सीखेगा, उससे बहुत ज्यादा सीखेगा जब वो डेमोक्रेसी को महसूस करेगा अपने अराउंड, जब वो डेमोक्रेसी को इन प्रैक्टिस होता हुआ देखेगा। डिसेंट का कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में, डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में। इन सारी चीजों को जब आप प्रैक्टिकली देखते हो अपने आसपास घटते हुए, तब आप ज्यादा रिलेट कर पाते हो, तब आप ज्यादा सीख पाते हो, जो कि बहुत जरूरी होता है फॉर एनी स्कॉलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और फॉर दैट मैटर एनी स्कॉलर ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ सोशल साइंसेस। और ये चीज जो है जेएनयू आपको प्रोवाइड करता है, मैं पहले ही कह चुका हूं, क्योंकि एक सिंगल क्लोज कैंपस है, जिसके चलते आपको ये चीजें मिलती हैं। अब एडमिशन प्रोसेस को ही अगर आप लोग देख लो, ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिप्रीवेशन पॉइंट्स की, जियोग्राफिकली जो भी बैकवर्ड रीजन है वहां के बच्चों को एक्स्ट्रा एडवांटेज देना, ऑल दोस थिंग्स दे एड अप। और हर कोई फील करता है, हर कोई रियलाइज करता है कि मैं
वहाँ जाऊंगा तो मेरे लिए भी कोई स्पेस डेफिनेटली होने वाला है, मैं भी अपने व्यूज वहाँ रख पाऊंगा। तो ये जो एक पॉजिटिविटी है ये आपको देखने को मिलता है जेएनयू के अंदर, दैट इज वेरी वेरी एस्पिरेशनल। नेक्स्ट इसी से ही जुड़ा हुआ पॉइंट आप कह सकते हो, पॉइंट 2.5 आपका हो तो कह सकते हो, या थर्ड पॉइंट भी आप चाहो तो कह सकते हो। इसके चलते जो है आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग तो मिलता ही है, बट इससे सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस भी आपको मिलता है। आपको हर तरह के बच्चे अपने आसपास देखने को मिलते हैं। कोई बच्चा ऐसा होगा शायद जो सिविल सर्विसेज की प्रिपेयर कर रहा होगा, आपके बगल वाले रूम में रह रहा होगा, या फिर आपका रूममेट ही होगा। कोई बच्चा शायद ऐसा होगा कि कोई फलाने लैंग्वेज में अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, लैंग्वेज स्टडीज कर रहा होगा। कोई बच्चा ऐसा होगा जो कि एक स्कॉलर बनना चाहता है इंटरनेशनल स्टडीज में, तो थिंक टैंक्स वगैरह के बारे में आपको बता रहा होगा। तो ऑल दोस थिंग्स जो है ये एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस क्रिएट करता है। जब आप देखते हो कि बच्चे सारे इकट्ठे होकर लाइब्रेरी जा रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, वहां पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप होता है। हालांकि ये कंपलसरी, ये जनरलाइज करने वाली बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वहां एडमिशन मिलने के बाद भी कोई शायद नहीं कर रहा है, इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का फायदा नहीं उठा रहा है, वो शायद सोए जा रहा है, सुबह शाम क्लास जाता है, वापस आके सो जाता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू जनरलाइज इट, वैसे डेफिनेटली होंगे, शायद आपको बगल वाले रूम में या अपने ही रूममेट के तौर पे आपको ऐसे लोग भी मिल सकते हैं। बट इन जनरल मैं एनवायरनमेंट की अगर बात करूं तो ये एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस डेफिनेटली आपके लिए क्रिएट करेगा, क्योंकि आपको दिखेंगे लोग, और लोग दिखेंगे आपको जो इस चीज को कर रहे हैं। बाकी वो आपके ऊपर, आप चाहो तो आंख बंद करके बगल से निकल के भी जा सकते हो कि ठीक है यार, तू कर रहा है कंपटीशन, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तू तैयारी कर रहा है। बट अगर आप चाहोगे, इसको पॉजिटिवली ले पाओगे, और इस पूरे कॉम्पिटिटिवनेस का जो एनवायरनमेंट है इसका फायदा आप उठा सकते हो, और ये डेफिनेटली आपको बूस्ट करेगा, आपके कैरियर को बूस्ट करेगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इसका लोकेशन। ये प्राइम लोकेशन पे सिचुएटेड है दिल्ली में, और दिल्ली में भी ऐसा नहीं है कि कहीं आउटस्कर्ट्स में जाके ये यूनिवर्सिटी या कैंपस इसका सिचुएटेड है। इट इज वेरी मच सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, वसंत कुंज के आसपास ये लोकेटेड है यूनिवर्सिटी कैंपस, और बहुत ही आसानी से एक्सेसिबल है। सेंट्रल दिल्ली आप जाना चाहो, आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एरिया में जाना चाहें, आप किसी थिंक टैंक एरिया में जाना चाहो, थिंक टैंक्स में जाकर सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना चाहो, तो ये बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है। इनफैक्ट डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी भी है, जेएनयू कैंपस के अंदर तक बस जाती है, जो चल के कनॉट प्लेस, चाणक्यपुरी से होते हुए बस गुजरती है। ऑल दोस थिंग्स आर देयर। तो लोकेशन जो है ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक चीज के अंदर। और दिल्ली में होने का, मैं अपना अगर बताऊं पर्सनल लेवल पे, तो हम तो बहुत स्मॉल टाउन से आने वाले लोग हैं, बहुत दूर से आते हैं, तो हमारे मन में, एटलीस्ट हमारे जनरेशन में, डेफिनेटली एक एस्पिरेशन था कि एक दिन शहर जाएंगे, दिल्ली जाके पढ़ेंगे, हमेशा मन में था। आई एम श्योर इस जनरेशन में भी, तुम लोग के मन में भी वो चीज रहेगा कि हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में पढ़ेंगे, चीजें सीखेंगे, अपने होलिस्टिक जो अपना पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करेंगे। वो सारी चीजें डेफिनेटली तुम्हारे साथ भी रहती होगी, तो ये एक एडवांटेज डेफिनेटली मिल जाता है। वो मैंने पहले भी किसी दूसरे वीडियोस में भी मैंने बताया है कि दिल्ली में सिचुएटेड सारे यूनिवर्सिटीज में ये चीज एडवांटेज आपको मिल जाता है, और सेम चीज जो है आपको जेएनयू के केस में भी मिल जाता है, क्योंकि सारे सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस हैं यहीं पे हो रहे हैं। कोई फॉरेन डेलीगेट आ रहा है, आपको सुनने को मिल रहा है कि भाई जर्मनी से कोई आए हैं, रशिया से कोई फॉरेन डेलीगेट आए हुए हैं, तो आपको, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक करता है इंडिया जर्मनी रिलेशंस के बारे में क्या चल रहा है, इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में क्या चल रहा है। सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर, और आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली हो रहा होता है पूरे दिल्ली के अंदर, तो आप जाके उन पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि एडवांटेज है ये। इन एडिशन टू आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस डिपार्टमेंट में होते हैं वो तो है, उसके अलावा भी आप एक नेटवर्किंग करने का, सोशलाइजिंग करने का एक अपॉर्चुनिटी पा सकते हो जब आप दिल्ली में सिचुएटेड हो। तो ठीक है, इसके भी फिर दूसरे एस्पेक्ट्स हैं। इस पे मैं, जैसे मैंने पहले बोला था, इस पे भी कुछ लोग होंगे कि नहीं इंटरेस्टेड होंगे, भाई क्या करना, नहीं जाना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। बट जो चाहेगा वो इस चीज को एज एन एडवांटेज, वो इस चीज को एज ए टूल ले सकेगा। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो करोल बाग, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, ऑल दिस प्लेसेस आर नॉट वेरी फार फॉर यू। आप जा सकते हो, उन सब जगह का एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, वहाँ बाकी लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं उसको देख सकते हो, आप लाइब्रेरीज एक्सेस कर सकते हो, आप प्रधानमंत्री संग्रहालय है वहां जा सकते हो, ICWA का लाइब्रेरी है वहां जा सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिल्ली जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ योर यूनिवर्सिटी, अगर आप जेएनयू में आ जाते हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इसका एलुमनाई नेटवर्क। मैं क्या ही बताऊं, आप सब जानते हो कि जेएनयू के एलुमनाइज जो है डिफरेंट गुड पोजीशंस पे इस देश के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे आप पॉलिटिशियंस के नाम का हो, चाहे आप सिविल सर्वेंट्स का हो, चाहे आप ब्यूरोक्रेट का हो, चाहे आप सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करो, चाहे आप स्टेट मिनिस्टर्स की बात करो, तो कई जगह जो है आपको जेएनयू के एलुमनाई दिखेंगे। इनफैक्ट करंट जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके अंदर भी कैबिनेट मिनिस्टर्स आप देखोगे जो जेएनयू के एलुमनाई हैं। सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेट्स तो बहुत सारे हैं जो
ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सोशल साइंस अपने यूजी पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था और बाद में जाके कहीं डीएम बने हुए हैं, कहीं एसपी बने हुए हैं, अगर उनसे आप पूछोगे तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपको बहुत सारे जो हैं जेएनयू के एलुमनाई मिलेंगे जो सोशल साइंसेस के बैकग्राउंड से आए हुए जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आपको दिखेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की अगर मैं बात करूं जो पूरे देश भर में इस वक्त पढ़ा रहे हैं, उस पे भी आप देखोगे देयर इज अ गुड नंबर ऑफ पीपल हु आर एलुमनाई ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। सो ऑल दिस थिंग्स आर डेफिनेटली देयर। एलुमनाई नेटवर्क जो इसका इतना स्ट्रांग है, जिसके चलते ये एक बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल बन जाता है। आपको लगता है कि फलाने ने वहां से किया था तो मुझे भी वहां से अगर मैं जुड़ जाऊं, अगर मैं भी वहां से कर पाऊं तो अच्छा रहता है। तो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंसेस, वेरी लो एक्सपेंसेस में आज भी आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक होलिस्टिक लाइफ जी सकते हो। पढ़ाई के साथ साथ आपका एकोमोडेशन, आपका फूड, सारी चीजों को जो है आप कवर कर सकते हो। नो डाउट देयर इज इन्फ्लेशन दैट इज कमिंग ईयर बाय ईयर, लिविंग एक्सपेंडिचर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा होगा, मेस चार्जेस थोड़े थोड़े बढ़ रहे होंगे हर साल, दैट इज डेफिनेटली देयर। बट जो बेसिक यूनिवर्सिटी का एडमिशन फीस है या हॉस्टल का जो एकोमोडेशन चार्जेस है, वो सारी चीजें अब भी बहुत कम है। सो ये आपको एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है। स्पेशली अगर मैं अपनी ही बात करूं तो हम ऐसे जगह से आते हैं, हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि जब आ रहे थे आज से 15 साल पहले, आज से 12 साल पहले जब यहाँ पहली बार आ रहे थे, इधर पढ़ने को आ रहे थे, तब इतनी हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी कि हम एक बहुत हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग को अफोर्ड कर पाए। तो उन सब केसेस में जो है काफी बेनिफिशियल ये हो जाता है, क्योंकि एट द लो कॉस्ट देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग एजुकेशन दैट यू आर गेटिंग। डेफिनेटली और बेटर हो सकता है। कोई कहेगा कि और सारे रीडिंग रूम्स बनने चाहिए, और लाइब्रेरी बनने चाहिए, और क्लासरूम्स बनने चाहिए। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर। मैं शुरू से ही कहता हुआ आ रहा हूँ कि लिमिटेशंस और कमियों के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, बट जो ऑफर किया जा रहा है दैट इज लॉट। बहुत सारी चीजें आपको, आप वहां से फायदा उठा सकते हैं, आप अपने को बेटर कर सकते हैं यहाँ पर आके। जो लाइब्रेरी बने हुए हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी, ह्यूज लाइब्रेरी, अगर आप सही में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो वहां से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एसेंशियल बुक्स को आप वहां से बोरो कर सकते हो। जर्नल एक्सेस आप ले सकते हो, जेस्टोर का एक्सेस आपको मिल जाएगा, सेज जर्नल, रुटलेस जर्नल, टेलर एंड फ्रांसिस, सारी चीजों की जो है आपको वहां से एक्सेस मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा इन ए गुड एकेडमिक कैरियर जो आप बनाना चाह रहे हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट और एसेंशियल चीजें हैं जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में है, जो मुझे लगता है शायद जेएनयू को इतना ज्यादा एस्पिरेशनल बनाता है। बाकी आपके अपने तरफ से, आपके अपने पर्सनल लेवल के भी कई सारे रीजंस होंगे जो आपको पुल कर रहा है जेएनयू की तरफ, तो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। उसको भी आप ऐड कर सकते हो इन सारे आर्गुमेंट्स के बीच। और वंस अगेन, क्योंकि इतना ज्यादा एस्पिरेशनल है, क्योंकि इतने सारे बच्चे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि कट ऑफ्स भी बहुत ज्यादा ऊपर जाते हुए दिखते हैं हमने साल बाय साल। ठीक है, तो जैसे भी है, जो भी है, जिन जिनको एडमिशन मिल जाता है जेएनयू में, वेरी गुड, माय बेस्ट विशेस फॉर देम। बट जिनका नहीं हो पाता है, उनकी भी जो है लाइफ इज नॉट गोइंग टू एंड, देयर इज ए लाइफ बियॉन्ड इट। इसके आगे भी भाई सारी चीजें हैं, तो उसके ऊपर भी हम आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे बात करेंगे। ऑल द बेस्ट।